गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आप लोगों की स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक रिपोर्ट से, जो कि कहीं भी पूछ सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कहीं भी पूछ सकता है, आप कट पेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा है कि रिपोर्ट को कहीं भी इंक्लूड करने से जो नंबर्स आते हैं वो अच्छा आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की कोल 2023 रिपोर्ट, अर्थात कोयला की रिपोर्ट के बारे में। उत्तर का प्रारूप कुछ इस प्रकार है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कोयला 2023 नामक रिपोर्ट जारी की। यह एक शीर्षक रिपोर्ट है जो कोयला आपूर्ति, मांग और व्यापार के वैश्विक बेंचमार्क के रूप में काम करती है। रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि अच्छा, रिपोर्ट जो जारी हुआ उसके क्या क्या प्रमुख बातें थी। तो पहला है कि कोयला खपत एवं मांग। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 में कोयले की मांग साल दर साल 4% की दर से बढ़कर 8.42 अरब टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में खपत में तेजी से गिरावट आई, जिसमें यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 20% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मांग बहुत मजबूत बनी हुई है। 2023 में भारत में 8% और चीन में 5% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट, 2026 के मांग में गिरावट। वैश्विक स्तर पर जलवायु नीतियों को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण 2023 के स्तर की तुलना में 2026 तक कोयले की मांग में 23% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट, नवीकरणीय क्षमता विस्तार। वैश्विक नवीकरणीय क्षमता विस्तार का आधे से अधिक हिस्सा चीन में होने वाला है, जो वर्तमान में कोयले की विश्व की आधे से अधिक मांग के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कोयले का उत्पादन। विश्व स्तर पर 3 सबसे बड़े कोयले उत्पादक देश चीन, भारत, इंडोनेशिया है। ये 3 देश अरब दुनिया के 70% से अधिक कोयला उत्पादन करते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो रहा रिपोर्ट की मुख्य बातें कि इससे क्या क्या उभर करके सामने आया। तो आप बता सकते हैं कि कोयले खपत एवं मांग, 2026 की मांग में गिरावट, नवीकरणीय क्षमता विस्तार और कोयले का उत्पादन। कोयले के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर और इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर। कहते हैं कि तीनों मिलकर के कुल कोयला उत्पादन के 70% से अधिक कोयला उत्पादन करते हैं। अब देखना चाहेंगे कि भारत में कोयला से संबंधित क्षेत्र कहाँ कहाँ है। कोयला भंडार। भारत के पास महत्वपूर्ण कोयला भंडार है और यह विश्व के सबसे बड़े कोयला उत्पादकों में से एक है। भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। कोयला उत्पादन। भारत में कोयला क्षेत्र और कोयला भंडार देखते हैं कि भारत के पास महत्वपूर्ण कोयला भंडार है और यह विश्व के सबसे बड़े कोयला उत्पादकों में से एक है। भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। कोयला उत्पादन। भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 प्रमुख कोयला उत्पादकों में से एक है। कोल इंडिया लिमिटेड राज्य के स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है और यह विश्व में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला उत्पादक संस्था है। कोयले की खपत। भारत में बिजली की मांग बढ़ रही है तथा इसके अनुरूप देश में 2022 के दौरान कोयले की मांग बढ़ गई है। औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां देश में ऊर्जा के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। आयात और निर्यात। एक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक होने के बावजूद भारत बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयले का आयात भी कर रहा है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ से संक्रमण से संबंधित कुछ पहले हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सौर मिशन। इसे 2010 में लॉन्च किया गया था। इसने ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित सौर क्षमता स्थापना के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हरित ऊर्जा गलियारा। हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की सुविधा के लिए ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर केंद्रित है। नवीकरणीय खरीद दायित्व। इसके लिए बिजली वितरण कंपनियों और बड़े बिजली उपभोक्ताओं को नवीकरणीय स्रोतों से अपनी बिजली का एक निश्चित प्रतिशत खरीदने की आवश्यकता होती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की मांग को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट, पीएम कुसुम। इसमें सौर पंपों की स्थापना, मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण और बंजर या प्रतिभूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना शामिल है।
हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा सूर्योदय योजना भी लाया गया है, जिससे कम आय और मध्यम आय वालों के लिए लाभान्वित साबित हो सकता है। तो आज इसी के साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कोल रिपोर्ट 2023 समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।